2024 के चुनाव में फिर से मोदी जी आएंगे यहाँ बनारस में संसदीय क्षेत्र में, और कहीं का अनुमान नहीं बता सकते हैं। ये सबका कहना है बीजेपी आएगी, सपा आएगी, बसपा आएगी, भाजपा आएगी, सबको यही बोला रह रहा है। क्या हमने ये किया, ये तो लगा रहता है, राजनीति है। हर जगह गृहयुद्ध हो रहा है, यहाँ गृहयुद्ध नहीं, कोई ना पाकिस्तान देख रहा है हम लोग की, न चीन देख रहा है। यहाँ की तो जब से हो संभाले तब से बीजेपी को देख रहे और सारी पार्टी अपनी बात कर रही है, लेकिन रोजगार के मुद्दे पे सरकार को किया जा सकता है। सुबह का नाश्ता और बनारस के लोगों का क्या कुछ है मन, ये तमाम सवाल जो हैं लगातार बने हुए हैं बनारस वासियों के जहन में। 2024 को लेकर के क्या कुछ है मांग, आइए चर्चा करते हैं। यहाँ पर इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर पूड़ियों का नाश्ता चल रहा है, सब्जी पूड़ी तमाम चीजें हैं, लोग इसका जायका लेने आए हैं। लेकिन चुनावी जायका लोगों के जहन में क्या है ये भी जान लेते हैं। क्या नाम है भैया? बनारसी कचौड़ी। बनारसी कचौड़ी। भाई कहते हैं कि कचौड़ी जो है ना बनारस की बड़ी फेमस है, तो कितना आमदनी हो जाता होगा दिन भर में? हाँ, परिवार चल जाता है। परिवार चल जाता है। अच्छा, देख रहे हैं इस बार चुनावी माहौल जो है काफी अतरंगा होते हुए दिख रहा है, क्योंकि एक तरफा यहाँ पर भी हो रहा है कि एक तरफा चुनाव नहीं है, ऐसा है क्या? ये जो ईडी गठबंधन है ना, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है बीजेपी के लिए। दिक्कत है? हाँ है। मतलब दावेदारी अजय राय ठोकते नजर आ रहे हैं यहाँ पर अपने। अगर सिर्फ अकेले होते तो नहीं होता। हाँ। हाँ। अच्छा, तो ये गठजोड़ हो गया है, गठबंधन हो गया है, इससे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो है ही है। जनता नाखुश है या जनता खुश है इस ये गठबंधन अभी नहीं कहा जा सकता, हाँ। इसके बारे में हम कुछ नहीं लेकिन कर फिर भी इस बार बनारस के मुद्दे क्या है? बनारस के मुद्दे में तो बीजेपी है। बीजेपी ही है। हाँ। कितना 10 साल में आप काम देख पाए हैं, क्योंकि जो विपक्ष है वो रोजगार से लेकर के महंगाई का मुद्दा जो है चरम सीमा पर उठा रहा है। ये सबका कहना है बीजेपी आएगी, सपा आएगी, बसपा आएगी, भाजपा आएगी, सबका यही बोला रह रहा है। किया हमने ये किया, ये तो लगा रहता है, राजनीति है। हाँ। लेकिन जितना बदला है बनारस 10 साल में, यहाँ के मौजूदा सांसद ने कितना काम करा दिया, क्योंकि बड़े चरम सीमा पर इस बात यही तो नहीं देखते ना विपक्षी वाले, हाँ। ये नहीं देखते, वो अपना मतलब सकते चाहे जो भी। अच्छा, केवल अपना मतलब बताते हैं। सरकार बननी चाहिए, कोई भी आएगा तो। भाजपा को आना चाहिए। हम यहाँ तो दुकान खोले थे 4 पैसा कमाने के लिए ना, हाँ। तो हम बताएंगे ना अपना माल बढ़िया है, हाँ। उसी तरह हर चीज में है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बनारस में और क्या कुछ फेमस है जो यहाँ का जायका भी बदलता है और लोगों का मिजाज भी? इससे बड़ा जायका कुछ किसी में नहीं है, जलेबी और कचौड़ी। अच्छा, कचौड़ी से मिजाज बदलता है, लेकिन जनता का मूड किस तरीके से बदल रहा है 2024 के चुनाव को लेकर के? 2024 के चुनाव में फिर से मोदी जी आएंगे यहाँ बनारस में संसदीय क्षेत्र में, और कहीं का अनुमान नहीं बता सकते हैं। अच्छा, देखिए, जो विपक्षी दल है वो ये बात कह रहा है कि बनारस में ही 10 साल में रह करके कोई विकास नहीं हुआ। क्या विकास तो बहुत हुआ है। बनारस के सांसद नरेंद्र मोदी हैं, यही बहुत गौरव के है कि सांसद बनारस के प्रधानमंत्री हैं। ये गौरव, और जो रिंग रोड बना, ये बना, ये यहाँ एक सिर्फ है कि ट्रैफिक का बहुत जाम रहता है, इसका समस्या। ट्रैफिक का जाम। अच्छा, जिस तरीके से बनारस को गलियों वाला बनारस कहा जाता था, तो कहते हैं जो विपक्षी दल है कि कॉरिडोर से लेकर के उतना तो विकास हुआ, वहाँ तो गलियां कम हुई हैं, चौड़ीकरण हुआ है सड़कों का, लेकिन बाकी बनारस में नहीं। इसलिए नहीं हुआ कि जिसका भी गली टूटेगा उसका मकान टूटेगा, ये इसलिए कुछ जो भी बनारस जो नगर निगम होगा वो समझता होगा। अच्छा, तो मतलब लोगों के घर जो हैं उस वजह से आ रहे हैं। हाँ, बीच में आ रहे हैं, क्योंकि पतली पतली गलियां हैं, जिनके मकान छोटा है वो कैसे। अच्छा, बनारस को दोबारा वही सांसद और देश को दोबारा वही प्रधानमंत्री क्यों चाहिए? इसलिए कि वो विकास किए हैं ना, तो और हम लोग को गौरव की बात है कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ बनारस से हैं, और 10 साल में जो विकास किए हैं जो पूरा विश्व देख रहा है। हर जगह गृहयुद्ध हो रहा है, यहाँ गृहयुद्ध नहीं, कोई ना पाकिस्तान देख रहा है हम लोग की, न चीन देख रहा है, हम लोग सीन के हैं, इसलिए। मतलब एक तरह से कहे जाए यूपी अंदाज में तो भौकाल टाइट है। मतलब हाँ, भौकाल टाइट है ना, तो राष्ट्र के लिए ही इस बार फिर भाजपा को वोट दिया जाएगा। विकास, महंगाई तो हर सत्ता में आएगी, पर राष्ट्र के नाम पर हम लोग वोट देंगे इस बार। महंगाई को दरकिनार करते हुए राष्ट्र हित की बात सोच रहा है बनारसवासी। अच्छा, प्रधानमंत्री अपने भाषणों में चुनाव प्रचार के दौरान भी ये लगातार बात कहते हैं कि बनारस में नहीं आया हूँ, माँ गंगा मुझे लेकर के आई है। तो माँ गंगा के लिए अगर कहा जाए तो कितना विकास कर गए हैं? माँ गंगा के लिए जितना भी जो भी है, जैसे घाटे बने, अच्छी घाट बने, नमो घाट बने, विकास तो घाटों का बहुत हुआ है। हाँ, यहाँ बनारस में, पर अलग चंदौली उंदौली घाटों पर कुछ विकास कम है, इसको उनके संसदीय क्षेत्रों को ध्यान देना चाहिए।
देना चाहिए संसदीय क्षेत्र पे। और मतलब कि उम्मीद है कि अगर दोबारा प्रधानमंत्री यहाँ के जो सांसद बनते हैं बतौर प्रत्याशी देखा जाए तो विकास और होगा 5 साल। हाँ, विकास होगा और ये हमेशा यहाँ से भाजपा ही जीती है। मुरली मनोहर जोशी हो या नरेंद्र मोदी 2 बार से हो, यहाँ भाजपा ही हमेशा जीती है। तो बनारस वासियों ने इबारत लिख दी है क्या पूरी? हाँ हाँ, भाजपा के नाम पूरी इबारत लिखते हुए लोग हैं। यहीं के रहने वाले हैं भैया, मतलब दूरी से क्या दिए बात नहीं करेंगे, लोकल हैं। जी मैम। क्या देख पा रहे हैं चुनावी माहौल? मैम, इन सबसे- आपके सांसद इस सब चीज से हम बहुत दूर रहना चाहते हैं। दूर रहना चाहते हैं, वजह क्या है? मतदान तो करेंगे जरूर करेंगे। तो क्या मुद्दा लग रहा है? शिक्षा, विकास, स्वास्थ्य, इतने तमाम मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, मैम इसके बारे में ना पूछिए तो ही अच्छा है। क्यों इतना गड़बड़ मामला है क्या? जिसके लिए किया उसके लिए अच्छा है, जिसके लिए नहीं हुआ उसके लिए भी बुरा क्या है। लगता है किनके लिए काम नहीं हुआ? मजदूरों के लिए, चाहे यहाँ के गरीब, जैसे बनारस की गलियां बहुत फेमस है यहाँ की, हाँ, अभी हम चर्चा भी कर रहे थे उसकी। उसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ की गलियां बहुत फेमस है और वही गलियों को तोड़ के लोगों को मतलब घर बेदखल कर दे रहे घर से। अब किसी घर में 4 भाई का परिवार है, वो 1 करोड़ 2 करोड़ का दे क्या किया, वो जाके अपना घर नहीं बचा सकते। पर मुआवजा दे रहे हैं मतलब। मुआवजा देने से क्या होगा मैम? मुआवजा देने से सामने वाले की परेशानी नहीं ना हल हो सकती। लेकिन कह रहे हैं कि विकास तो हो रहा है, विकास को देखें। विकास तो हो ही रहा है। तो विकास से खुश है जनता कि विकास से भी नहीं नाराजगी है? मैम सब कुछ रोजगार से है। सबको रोजगार से है, रोजगार नहीं है। लेकिन ये वाला कहते हैं आत्मनिर्भर बना रहे हैं हम तो। आत्मनिर्भर देख लीजिए, जनता परेशान है, कहाँ आत्मनिर्भर है? हाँ, जहाँ रोजगार रहेगा वही तरक्की होगी। जहाँ रोजगार होगा। तो क्या लग रहा है कि इस बार मामला कुछ बदला लग रहा है, अल्टी पल्टी वाला? यहाँ तो जब से होश संभाले तब से बीजेपी ही को देख रहे हैं। हाँ, भाई हो सकता है इस बार चेंज हो जाए। हो सकता है इस बार इंडिया गठबंधन के हिसाब से चेंज हो जाए। अच्छा, मतलब साइलेंट वाला मामला है। देखिए क्या होता है। अच्छा, 10 साल में सांसद जी ने कितना काम कराया है और कितने कामों से खुश हैं? उनके सारे कामों से आदमी खुश है। ये ऑन कैमरा वाली बात तो नहीं है? दिल के भीतर भी यही है? नहीं मैम, दिल के भीतर भी यही है। हाँ, हमारे बनारस के सांसद है वो, हाँ। उनके बारे में क्या चीज बोलेंगे? क्या ही बोलेगा, है नहीं? सही बात है। चलिए मजे लीजिए कचौड़ी के। क्या नाम है आपका? रोशन सिंह। यही के रहने वाले रोशन जी? तो कितना बनारस रोशन हुआ है पिछले 10 सालों में? जैसा कि आप देख रहे हैं अच्छा ही हुआ है, काम तो अच्छा हुआ है, बनारस का विकास हुआ है। देश की विकास की बात करें ना करें, लेकिन यहाँ का विकास जरूर हुआ है। यहाँ का विकास हुआ है, लेकिन विपक्षी दल तो कह रहा है कि ना तो विकास है, ना तो रोजगार है, महंगाई अपने पार है। रोजगार के मुद्दे पे सरकार घिर रही है, उसमें बहुत कंट्रोडिक्टरी व्यूज हैं और सारी पार्टीज अपनी अपनी बात कर रही हैं, लेकिन हाँ, रोजगार के मुद्दे पे सरकार को घेरा जा सकता है। क्या लग रहा है कि ये रोजगार का मुद्दा एक अहम रोल इस बार वोट की चोट पर पड़ेगा? बिल्कुल, रोजगार का मुद्दा बिल्कुल अहम है और देश की जीडीपी अगर देखी जाए तो प्रति व्यक्ति आय का जो गैप है, पर कैपिटा इनकम देश का घटता जा रहा है, तो ये कंसर्न का है। और इन्होंने एक चूंकि बहुमत की सरकार थी तो इसमें जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर भी बहुत कुछ कानून लिया था, क्योंकि देश की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है तो उसको देख करके सरकार को उसके कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। अच्छा, सरकार की कई योजनाएं हैं जिसको लेकर के आज भी सवाल खड़े होते हैं, जिसमें युवाओं के लिए सबसे ज्यादा अहम रोल निभाता दिखा था अग्निवीर। तो क्या लगता है जनता उसके साथ है उस मुद्दे पे, या इसका प्रभाव भी 2024 के चुनाव पर पड़ेगा? अग्निवीर का मुद्दा मेरे हिसाब से कोई मुद्दा नहीं है। अग्निवीर का जो मुद्दा है वो सरकार के पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि अग्निवीर में लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है। जैसा कि हमारे पास ह्यूज मास है, जो हमारे पास जनसंख्या का वो है, उसके हिसाब से अगर अग्निवीर इन्होंने लाया है तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है और उसमें सबको मतलब मिल रहा है कि एम्प्लॉयड हो सकते हैं लोग। देखिए, विपक्ष जो है ना इस बार 5 मुद्दे को लेकर के हावी होता दिख रहा है। पहला जो है हिंदू मुस्लिम, दूसरा लोकतंत्र को बचाना है, महंगाई, रोजगार और इसी के साथ तानाशाही। तो क्या लग रहा है ये 5 मुद्दे जो हैं जनता देख रही है, ऐसा कुछ है धरातल पर? नहीं, ऐसा ये जो मुद्दे हैं, जो हिंदू मुस्लिम और तानाशाही, ये तो अलग अलग पार्टीज अपने एजेंडे के हिसाब से कर रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। बतौर बनारस को देखे तो 10 साल सांसद ने कितना काम किया है?
बनारस को देखा जाए तो बनारस में विकास हुआ है, बनारस में विकास हुआ है, बनारस में क्या क्या व्यापार बढ़ा है, बनारस में क्या कहते हैं, बनारस का मेन बिजनेस, मेन स्ट्रीम बिजनेस है टूरिज्म और साड़ी का, जो कि इन दोनों को भी हिसाब से देखा जाए तो बनारस में ये चीज़ें बढ़ी हैं, और जब जहाँ इकोनॉमी बढ़ती है तो फिर वहाँ पे डेवलपमेंट भी बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ की जनता जो है ना, कहते हैं कि किसी भी चुनाव के लिए जब हम जनता के बीच जाते हैं, जनता जनार्दन है, जनता अपना मत रखती है, लेकिन जनता के बीच की राय और उसके बीच उठती तमाम बुनियादों को देखा जाए तो कौन सा एक शिखर तैयार होने वाला है और बनारस की पलटी या तख्ती कौन बदलने वाला है, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जनता का क्या मूड है, बनारस वासी क्या कुछ कह रहे हैं, आपके सामने है। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आस्था तिवारी।